स्वागत है आप सभी का। तो इसमें देखने वाले हैं हम लोग ऋषि कृषि और प्राकृतिक खेती के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ऋषि कृषि किसे कहते हैं? वेदों से प्रभावित होकर प्राचीन काल से ही भारत में ऋषि कृषि का प्रयोग किया जा रहा है। इस विधि में खाद, गोबर की खाद, हरी खाद की हरी पत्ती की खाद और मल्चिंग के लिए फसल बायोमास सहित पोषक तत्वों के सभी खेत स्रोतों का उपयोग उनकी सर्वोत्तम क्षमता के लिए किया जाता है। और सामग्री ऋषि कृषि फॉर्मुलेशन में अमृत पानी और कूड़ा मिट्टी के उपयोग से मिट्टी को समृद्ध किया जाता है। बरगद के पेड़ फाइकस बेंगालेसिस के नीचे से एकत्र की गई 15 किलोग्राम ठोस राइजोस्फेरिक मिट्टी को 1 एकड़ में फैलाया जाता है और मिट्टी को 200 लीटर पानी से समृद्ध किया जाता है। इसे 10 किलो गाय के गोबर में 250 ग्राम घी, 500 ग्राम शहद और 200 ग्राम लीटर पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। तो अमृत पानी को शक्कर बनाया जाता है और इस फॉर्मुलेशन का उपयोग बीज उपचार, मिट्टी के संवर्धन, भूमि संस्कार और पौधों पर पर्ण स्प्रे पादप संस्कार के लिए किया जाता है। मृदा उपचार के लिए इसे सिंचाई जल के माध्यम से फर्मेंटेशन और वर्गों को सिंचाई के पानी के साथ मिश्रित करना के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली का उपयोग फसलों की एक फैली श्रृंखला यानी फल, सब्जी, अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना और कपास पर किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग। तो प्राकृतिक खेती की रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित पारंपरिक कृषि पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार पशुधन गाय है और इस खेती में जीवाणु खाद, कंपोस्ट, फसल के अवशेष और कीटनाशक के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट खेती भी कहा जाता है। इसमें कम लागत, अधिक मुनाफा होता है। तो यह विधि प्रत्येक खेती वाले क्षेत्र की प्राकृतिक और विविधता के साथ काम करती है। इस विधि में जीवों, पौधों और जानवरों के आपसी संबंधों को प्रोत्साहित किया जाता है जो एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को पनपने के लिए आकार देते हैं। प्राकृतिक खेती उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर आधारित है जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद होती हैं। प्राकृतिक खेती की विशेषताएं तो पहली है, यह किसानों को आय बढ़ाने में मदद करती है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता एवं उपजाऊ क्षमता में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, फसल उत्पादन बढ़ने से जैविक उत्पादन की मांग बढ़ती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रणाली के लिए केवल भारतीय नस्ल की गायों से प्राप्त गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता होती है। माइक्रोबियल सामग्री की दृष्टि से देसी गाय का गोबर और गोमूत्र सबसे शुद्ध होता है। और जो फोर्थ है वो है मिट्टी की माइक्रोफ्लोरा को बेहतर बनाने के लिए किसी भी उर्वरक के बजाय जीवामृत, बीजामृत आदि नामक खेत निर्मित जैव संस्कृतियों को मिट्टी में मिलाया जाता है। जीवामृत और बीजामृत देसी गाय को नस्ल के बहुत कम गोबर और गोमूत्र से प्राप्त होते हैं। पांचवा है, मिट्टी में ना तो रासायनिक और ना ही जैविक खाद डाली जाती है, अर्थात मिट्टी में कोई भी बाहरी उर्वरक नहीं डाला जाता। छठवां है, सूक्ष्मजीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन मिट्टी की सतह पर ही किया जाता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे मिट्टी में पोषण को बढ़ावा देता है। अगला है, मिट्टी की जुताई, निराई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती और न ही उर्वरक दिया जाता है। आठवां, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए 10 पर्णी, अर्क और नीम एस्ट्रा जैसे प्राकृतिक खेत निर्मित कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। नौवां, खरपतवारों का उपयोग जीवित या मृत गीली घास की पत्तियों के रूप में किया जाता है। अगला है, एकल फसल पद्धति के पीछे बहुफसली खेतों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती की विशिष्ट सिद्धांत एक विविध फसल प्रणाली आधारित कृषि को अपनाता है। भूमि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण किया जाता है। खेत पर उत्पन्न बायोमास का पुनर्चक्रण किया जाता है। कच्चे माल के रूप में पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव स्रोतों पर आधारित पशु प्रथाओं का उपयोग किया जाता है। फसल पैटर्न स्थानीय जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी की गुणवत्ता, कीटों की परिवर्तनशीलता आदि के आधार पर लगातार नवीन तकनीक विकसित की जा रही है। तो प्राकृतिक खेती के लाभ
तो पहला है बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। तो प्राकृतिक खेती में किसी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे कम हो जाते हैं। भोजन पोषण घनत्व अधिक होता है जो बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण, यह खेती बेहतर मृदा जीव विज्ञान, बेहतर कृषि जैव विविधता और बहुत कम कार्बन और नाइट्रोजन फुटप्रिंट के साथ पानी का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत में वृद्धि, कम जोखिम, समान पैदावार और अंत फसल से आय के कारण किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि। खेती के व्यवहार और महत्वाकांक्षी बनाना है। तो हम लोग देख चुके हैं कृषि कृषि के बारे में भी और प्राकृतिक खेती के बारे में भी, और आप लोग प्ले लिस्ट पर जाकर सभी प्रकार की खेती के बारे में और बीएससी ऑर्गेनिक फार्मिंग के सभी टॉपिक को जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी जिस टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जा सकती है।